नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। ठीक है, जो है नए सिलेबस के अनुसार जो 70/2021 से लागू होगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर कक्षा 8 की गणित भी पढ़ाएं, आप उनके वीडियो भी अपलोड करें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से, तो जिसमें पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। वह संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए कभी। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे 5। अब देखिए 5 एक परिमेय संख्या, ये हमने उदाहरण लिया। अब परिमेय संख्या कैसे, अभी मैंने कहा कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और आप सोचोगे कि सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक होता है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे क्या होता है, एक होता है। तो इसके नीचे एक है, जो क्या नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जीरो है, तो जीरो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे भी क्या है, एक है, और एक है वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। नीचे वाला एक है, जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसके अलावा 3/5 या कोई और संख्या है, वो सारी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। अब बात आगे करते हैं, जिसमें ये बात है कि गणित की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है, इसके दो भाग होते हैं। देखते हैं दो भाग कौन से होते हैं। एक तो है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं, देखते हैं कौन सी संख्याएं हैं। नंबर 1 है प्राकृत संख्याएं, वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, और प्राकृत संख्याएं हैं वो किस में आती है, परिमेय में आती है। उसके आगे है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में जीरो सम्मिलित होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये भी किस में आती है, परिमेय संख्याओं में आती है। उसके आगे पूर्णांक, पूर्णांक में देखिए 0, 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक, और इधर इसी प्रकार -1, -2, -3, ऐसे अनंत तक। यानी माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और पूर्णांक की वो किस में आता है, परिमेय संख्याओं में आता है। ठीक है, उसके आगे है वर्गमूल निकलने वाली संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल निकलता हो। ठीक है, जैसे √16, √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार √25 है। ठीक है, ये सारी संख्याएं किस में आएगी, परिमेय संख्याओं में आएगी, जिनका वर्गमूल निकलता हो। उसके आगे है शांत दशमलव वाली संख्याएं। शांत दशमलव वाली संख्याएं में देखिए 2.5 है, ठीक है, 3.7 है, यानी पॉइंट के बाद में फिक्स उत्तर आता है। ठीक है, पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं शांत दशमलव में है। ठीक है, अशांत दशमलव वाले, अशांत दशमलव वाली जैसे 5.3333 बार बार आ रहा है। ठीक है, आवर्ती हो रही है बार बार। ठीक है, तो ये भी किस में आएगी, परिमेय संख्याओं में आएगी। और उसके अलावा आपके 22/7। ठीक है, जिसमें हम मान निकालते हैं तो 3.14, इसके बाद में कुछ मान आता है। ठीक है, कुछ मान आने के बाद उसी मान की वापस क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं, बार बार वही वो मान आता है। ठीक है, और अब देखते हैं अपरिमेय। अब अपरिमेय क्यों देखते हैं, विशेष बात यह है कि इतनी सारी संख्याएं याद नहीं करें तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर हम
अपरिमेय वाली संख्याओं को याद कर लें। ये कम संख्याएं हैं और ये अच्छे से याद हो जाएगी, तो ये अपरिमेय वाली याद हो जाएगी, तो बाकी सारी बची संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसमें कौन सी है। इसमें एक तो है पाई, ठीक है, पाई का मान है वो 3.14 के बाद में मान आता है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, हर बार अलग आता है, सेम मान नहीं आता है, बहुत सारे मान आते जाते हैं वापिस, इस तरीके से पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए पाई का मान 3.14 ही क्यों मानते हैं। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट है वो और इसमें पॉइंट के बाद में जो 2 डिजिट है वो 2 सेम है, एक जैसे है, इसलिए इसका मान 3.14 माना जाता है। उसके बाद में आएगा वर्गमूल नहीं निकलने वाली संख्या है, ठीक है, वे संख्या जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट के 7 हैं, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते पूर्णतः, ठीक है, अंडर रूट के 3 हैं, ठीक है, इसी प्रकार आगे कोई और संख्याएं ले सकते हैं, अंडर रूट के 11 हैं, ये सारी संख्याएं किसमें आएगी, इसमें अपरिमेय में आएगी जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और उसके बाद में है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं कौन सी, देखिए इसमें आ जाएगी 0.10 100 100 ऐसे बार बार जीरो देखो बढ़ता ही जा रहा है, इस प्रकार की जो संख्या है, या कोई जीरो की जगह कोई और डिजिट है जो बार बार मतलब एक बार है फिर 2 बार फिर 3 बार आ रहा है, तो ये संख्याएं अशांत अनावर्ती कहलाती है, जो किसमें आएगी, अपरिमेय में आएगी। एक उदाहरण इसका और लिख लेते हैं हम, यहाँ उदाहरण 0.25, ठीक है, 250 2500, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो किसमें आएगी, अपरिमेय में आएगी। तो अपरिमेय के लिए 3 प्रकार की संख्याएं हैं, ये याद कर ले, तो बाकी सारी जो संख्याएं बची है वो किसमें आ जाएगी, परिमेय में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे और चीजें हैं वो देखते हैं, वो क्या है, देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। और इससे आगे योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे तो उसमें क्या करते हैं, उसी संख्या को उत्तर में लिखते हैं और उसमें चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम, हमें किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम बताना, जैसे ठीक है एग्जांपल से लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, हमें पूछे कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5, ठीक है, -5 का पूछे तो +5, ठीक है। और उसके आगे किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, जैसे 3/5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 5/3 हो जाएगा, यानी उसका व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है, नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें और आगे बातें देखते हैं कुछ, किसी संख्या को उसके योज्य प्रतिलोम में जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, ठीक है, कोई भी संख्या है उसमें उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ देते तो हमें उत्तर क्या मिलता है, 0 मिलता है। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे आपको 5 है इसका योज्य प्रतिलोम लेना है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा, और इनको हम जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, -5 + 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अगली बात है किसी संख्या को, यहां से ठीक, किसी संख्या को उसके गुणात्मक
प्रतिलोम से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी संख्या है उसको उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो एक प्राप्त होता है। जैसे 3/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/3 होगा। और इनका हम गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। तो ये कुछ विशेष बातें थी इस अध्याय के लिए बेसिक के अंदर जो हमने पढ़ी। तो इससे आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे अगले जो पार्ट आएगा उसमें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप अच्छे से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस लेके 2 बार देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है।